50,000 रुपए और तुम सिर्फ वो सब मन्नू से बता दो कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंद होगा। तुम्हें क्या मिलेगा? ये युद्ध चलता रहेगा, चाहे हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज बन जाए या हस्तिनापुर का सम्राट मैं बनूं। तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कोई राजगद्दी तो मिलेगी नहीं, तुम्हें सिंहासन नहीं मिलेगा, तुम्हें तो वही नौकर ही नौकर रहना पड़ेगा। बात सही है, हम तो गड़रिए रहा और अपने भविष्य के बारे में मामा शगुन का जो हज कृपाचार इनका देखे खोलते हाँ बेटा मन्नू अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध बंद हो गया है। युद्ध से दादा दुर्योधन घबरा गए हैं, हस्तिनापुर की आधी रात देने के लिए तैयार हैं। अभी एक पत्र लिख करके तुम्हारे दरबार में भेजा जाएगा और अस्केत मारा गया है। युद्ध से दादा घबरा गए हैं, अब युद्ध नहीं होगा। ठहरो बेटा मन्नू, ठहरो, युद्ध नहीं होगा पुत्र। देख रहे हम सभी लोग निहत्थे हैं, हम सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं, युद्ध बंद हो गया पुत्र, युद्ध नहीं होगा पुत्र, युद्ध बंद हो गया। विश्वास करो पुत्र, विश्वास करो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो इस हस्तिनापुर की जनता से पूछ लो, युद्ध बंद हो गया पुत्र। अवश्य आप सब लोग बोलो, युद्ध होगा या नहीं होगा? युद्ध बाबा ठहरो बेटा मन्नू, जनता पर विश्वास करती है, ये जनता किसी की नहीं, जनता किसी की नहीं, जिसका सत्ता उसी की जनता होती है। जनता पर कभी विश्वास मत करो, जिसकी सत्ता उसी की जनता, जिसका खाती है उसी का बजाती है। जनता पर अपने मंत्री चंचल से पूछ लो। देखो हम नहीं कहते हैं कि युद्ध बंद हो गया है, ये तो दादा दुर्योधन कहते हैं हाँ, कि युद्ध बंद हो गया, युद्ध बंद हो गया। हम नहीं कहते हैं। युद्ध होगा तो मारो उनकी मैया इतना करो तुम्हें 20 गांव हस्तिनापुर के और 1 लाख रुपए नगद। आज हम भूले गए। बेटा मल्लू ठहरो, युद्ध नहीं होगा, विश्वास करो पुत्र, हम सभी लोग निहत्थे हैं, देख रहे हो। क्या दादाश्री सच में युद्ध बंद हो गया? सच में युद्ध बंद हो गया पुत्र, और युद्ध को बंद हुए काफी दिन हो चुके हैं पुत्र, 17 दिन हुए संधि के हैं। अब होनी नहीं लड़ाई है, कारो पांडव सब मिल करके आपस में भाई भाई है पुत्र। 17 दिन युद्ध बंद हुए हो चुके, और हम लोग तो परीक्षा ले रहे थे। हमारे वंश में जो पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं वो वीर है आकायर, तुम तो सबसे बढ़कर के वीर रणधीर निकले पुत्र, तुम्हारी वीरता की कितनी प्रशंसा। दादाश्री अगर युद्ध बंद हो गया है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दादाश्री कि ऐसा है तो सब व्यर्थ हुआ तो सच रहे वो
बंद हो गया है, अब युद्ध नहीं होगा तो क्या आप मुझे गोदी से नहीं खिलाओगे? अवश्य पुत्र, क्यों नहीं। वाह वाह अभिमन्यु बेटा, बड़े अलग ही वीर हुए, पर वंश हमारे लिए लालन सबसे बढ़कर रणधीर। और तुम्हारी वीरता का जितना हम सब भाई बखान करें उतना कम ही कम है। वीरता तुम्हारी पर लालन, हम मंगल सभी तो भाई है, फिर फूले नहीं समाते हैं, खुशियां हृदय में छाई। पुत्र तुम्हारी वीरता को देख करके हम समस्त भाई के हृदय में इतनी खुशियां हैं कि खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं पुत्र। और रही बात गोदी की बेटा मन्नू, और गोदी में तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगा। और गोदी में तुझे खिलाऊंगा, सीने से तुझे लगाऊंगा, और अपने बलवाने भतीजे पर जी भर कर प्यार लुटाऊं। अपने बलवाने भतीजे पर जी भर कर प्यार लुटाऊं। सभी भाई तुम्हारी वीरता पर अति प्रसन्न है, तुम्हें गोदी में खिलाएंगे पुत्र। चाचा श्री, अब तो युद्ध बंद हो गया है तो मैं अपने महलों को जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माता की याद आ रही है और प्रिय उत्तरा की याद आ रही है। अब मुझे यहाँ से जाने दो। ऐसी बात है पुत्र मन्नू, तो जाओ। जब तुम्हारी माता की याद आ रही है और तुम्हारी प्रिय उत्तरा की याद आ रही है तो जा सकते हो पुत्र, जाओ। लेकिन दादाश्री, जो भी मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। पुत्रों के लिए क्षमा ही क्षमा है, जाओ। क्या बेटा मन्नू, ठहर क्यों गए? शांति दादाश्री, मैं इसलिए वापस आ गया। हाँ बेटा। दादाश्री, अब तो युद्ध बंद हो गया है तो मेरी तलवार मुझको दे दो। बेटा मन्नू, जब युद्ध ही बंद हो गया तो तलवार का क्या काम है पुत्र? और ये भी सोचो विचार करो पुत्र, क्षत्रियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र बंधे रहते हैं तो क्षत्रियों की भुजा रण करने के लिए फड़का करती है पुत्र। इसलिए हम लोग सभी निहत्थे तो भी निहत्थे। जाओ पुत्र, किसी ना किसी दिन इसी तलवार के बहाने आना तो अपने चाचा और दादा बाबा के दर्शन कर जाना पुत्र। जाओ 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 पुत्र। दुर्योधन, ये तूने क्या किया? अरे इस काय ने तुम्हारे पुत्र अस्केत का वध किया था और ये जाल में फंसी हुई चिड़िया को तुमने छोड़ दिया। ध्यान रखो कि चक्र व्यूह है, व्यू में आसाना है आना, परंतु बाहर निकल कर जाना आसान नहीं है। इसलिए और घेरो, पकड़ो, मारो उसको, ये भाग निकलना चाह पाए। यदि भाग निकल कर चला गया हो फिर ऐसा अवसर ना। भाग निकल कर चला गया हो फिर ऐसा अवसर ना। लो व्यू के बाहर निकल कर ना जाने पाए, पकड़ लो उसको।
क्यों तू क्या कर रहा है? अभी तो तूने कहा युद्ध बंद हो गया और युद्ध तो फिर से प्रारंभ हो गया। अरे अभिमन्यु ध्यान रख, यही तो दुर्योधन की चाल है। जिस समय सातवें द्वार पर आया था तुझको भली भांति समझाया था। क्या कहा था तुझसे कि चाल मैं वो चलूंगा जो किसी और ने चली ना होगी। आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी हो तो देख ले रे दुर्योधन की चाल को। अरे तू कैसा दादा है रे? अरे ऐसे दादा पे तुम मूर्ख कहेगा। अश्वत्थामा कल गुरु कृपाचार्य का देख के उतारे राष्ट्रीय वस्त्र, सारे शरीर की चमड़ी खुर्च कर किनारे कर दूंगा। तूने मेरे पुत्र अस्केत का संहार किया है, मेरे 14 भाइयों का संहार रे भीम। 14 भाइयों के प्रतिशोध का बदला पुत्र के मरने के प्रसाद में दुर्योधन आज हाथ बबूला। मरने की घड़ी से भी बात की है तेरी। पाल कुछ मांगना चाहता है या कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है रे? मैं मांगना चाहता हूँ। अरे बोल, क्या मांगना चाहता है रे? दुर्योधन जो मैं तुझसे मांगूंगा क्या तू मुझे दे देगा? अवश्य मिलेगा। पहले तेवाचा भर जो मैं तुझसे मांगूंगा तू मुझे दे देगा? मिलेगा। जो मैं तुझसे मांगूंगा दे देगा? मिलेगा। जो मैं तुझसे मांगूंगा दे देगा? बोल। तो सुन, मैं तुझसे क्या मांगना चाहता हूँ कि देना यदि अगर चाहते हो तो और नहीं कुछ मांगूंगा, तो और नहीं कुछ मांगूंगा। तलवार मेरी मुझको दे दो, बस इतना ही मैं मांगूंगा। तलवार मेरी मुझको दे दो, बस इतना ही मैं मांगूंगा। तुम्हारा देना चाहता है तो सिर्फ अभिमन्यु की तलवार दे दे, मैं तुझसे इतना ही मांग रहा हूँ। तलवार लेगा तो ले, ये है तेरी तलवार ना ले। तू कैसा दादा है रे? अपने वचन को देकर पूरा नहीं करता। दुर्योधन कि देकर भी दे ना सका दुर्योधन तलवार, तुझ पर तेरे वचन पर बार बार धिक्कार। ऐसे दादा को मैं धिक्कारता हूँ। ऐसे दादाओं पे बोल रहे किसी
की याद आती है तो याद कर ले, वरना मरने की घड़ी समीप आ चुकी है। मुझे मेरी माता की याद आ रही, माता की या और किसी की याद आती है? मुझे प्रिय उत्तरा की याद आ रही, प्रिय उत्तरा की याद आ रही, और दादा दुर्योधन की याद नहीं आ रही क्या रे? ऐसे दादा की याद, अरे ऐसे दादा और चाचाओं पे दुशासन इसके साथ में ज्यादा खिलवाड़ नहीं अच्छा है। इसने यशकेत का वध किया है, बस इसका वध ही करना। याद कर रहे हैं, जिसको याद करना है। मुझे मेरी माता की याद आ रही, याद कर रहे हैं। हे माता, ये तेरा अभिमन्यु तेरे पास कभी नहीं आएगा। प्रिय उत्तरा, ये तेरा अभिमन्यु तुझे कभी नहीं मिलेगा। हे मैया, कि हे माता मेरी प्रणाम तुम्हें, ये लाल तुम्हारा जाना है। तुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर उत्तरा, मिटा दे अपने सिंदूर को, ये तेरा अभिमन्यु तेरे पास कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। प्राजरात तत्काल इसे समाप्त करो। अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु मारा गया, परंतु ये क्या, अर्जुन के पास